आपके घर में ना 2 गर्ल्स आ जाती हैं तो आपकी रिलेटिव्स का रिएक्शन क्या होता है ना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका स्वागत है ममता के ब्लॉग में। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का व्लॉग ना मेरे लिए काफ़ी इमोशनल है क्योंकि आज के व्लॉग में ना मैं बताने वाली हूँ कि मेरे साथ ना क्या बीता। तो चलिए करते फिर आज के व्लॉग को शुरू। तो मैं बताती हूँ कि ना अभी मेरे घर में हैं 2 बेबी गर्ल्स है ना, एक कीशा और एक छोटी बेबी न्यू बेबी गर्ल। तो मैं भी स्टोरी बताने वाली हूँ कि क्या होता है ना जब आपके घर में ना 2 गर्ल्स आ जाती हैं तो आपकी रिलेटिव्स का और अदर पीपल रिएक्शन क्या होता है ना। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं जर्नी स्टार्ट। कि जब ना मैं हॉस्पिटल में गई ना तो हॉस्पिटल में आपको पता है कि मेरे 3 दिन कैसे गुजरे। 3 दिन तो वैसे मेरे में मतलब सेल की कमी थी तो सेल भरे। उसके बाद सुबह अगले चौथे दिन ना उन्होंने मुझे बोला कि आज आपका ऑपरेट होगा। तो सुबह सुबह ही कुछ भी खाने को मना कर दिया। तो चलो एक मतलब फीलिंग्स तो होती है ना कि आपको जो चाहिए होता है वो आप सोचते हो है ना, सबके मन में होता है। तो मेरे मन में भी था चलो ठीक है ना। और हर तरफ से मैं रेडी थी, ऐसे मैं बोलूँ तो रेडी तो हर तरफ से थी मैं। और बस तो ऑपरेशन थिएटर में मैं गई और ऑपरेशन होने लगा। तो जब ना मेरा ऑपरेशन मतलब पहले तो मतलब मैं बताऊं क्या कि मैंने इस टाइम में ना इस बार ना मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी और मौत देखी है। सच्ची बता रही हूँ मैं। इतना मतलब इतना गंदा टाइम देखा ना मैंने इस बार, कोई हद नहीं। मेरे को इतना पेन हर चीज़ें आज भी मेरी बैक बोन ना इतना पेन करती है ना, मतलब मुझे लगता है कि वो इंजेक्शन जो है लगे हैं ना मेरे को 2 इंजेक्शन लगे क्योंकि एक निकल गया था तो एक और उन्होंने लगाया। तो मैं जब उस पर प्रेस करती हूँ ना अपनी रीढ़ की हड्डी अपनी रिस्ट बोन बैक वाली बोन को थोड़ा सा ऐसे टच दबाती हूँ ना तो वो दर्द इतनी निकलती है ना। तो मेरे को अब 2-3 दिनों से ना जब से मैंने प्रेस किया हुआ है ना मुझे इतनी परेशानी हो रही है ना, इतना पेन कर रहा है ना वो जगह कि कोई हद नहीं है ना। तो मतलब वो टाइम जो मैंने देखा है वो बहुत बुरा था पहली बात, ठीक है। फिर ना जब मेरा बेबी हो गया है ना तो डॉक्टर की रिएक्शन बताते हैं कि जब मेरा बेबी हो गया मुझे तो मतलब देखते ही पता लग गया क्योंकि मैंने अपनी आँखों में पट्टी तो मैंने किशा के टाइम पे भी नहीं रखवाई थी और इसके टाइम पे मैंने मना कर दिया था कि नहीं मेरे को पट्टी नहीं रखवानी। तो जब मैंने डॉक्टर क्योंकि एक शायद होता है ना कि शायद पता नहीं आपने गलत देखा होगा ना, तो मैंने जब डॉक्टर को पूछा ना कि क्या हुआ है तो डॉक्टर मुझे बोलते क्योंकि उनको होता है ना कि जल्दी जल्दी ना पहले ना बंदे को दिखे कि रिकवर करे इसको, मतलब इसका स्टिचेस वगैरह करें ताकि। तो उन्होंने मुझे पूछा, डॉक्टर एक मतलब मैन जेंट्स डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या कहते हैं आपका पहले क्या है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने फीमेल डॉक्टर थे जो मेरा मतलब उसने जो मेरा सारा देखा है मेरी गायनी थी, उसने बोला कि शायद इनकी बेबी गर्ल है। मैंने कहा है ना। तो इसलिए उनको भी लगा कि अच्छा ठीक है। तो फिर जब हो गया सब कुछ मतलब स्टिचेस वगैरह हो गए तो फिर उन्होंने बेबी को दिखाया और उन्होंने बोला बेबी गर्ल हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है। कहते खुश हो, तो रिएक्शन तो मैं कुछ दे भी नहीं पाई, ना स्माइल वाला ना ही चुप वाला, तो चुपचाप से ठीक है हो गया है ना। तो फिर हमें स्ट्रेचर्स में बिठा के मतलब लिटा के ना वो जो रूम था उसमें छोड़ के आए। तो मुझे पता है सबके रिएक्शन पता है मुझे, तो मेरे हस्बैंड के रिएक्शन को ही मैं देख रही थी, मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड के रिएक्शन को देखना था। तो उनका रिएक्शन नॉर्मल था क्योंकि एक उनका ही रिएक्शन चाहिए था। अगर उनका थोड़ा सा चला जाता ना, ख़राब हो जाता ना, तो फिर उस टाइम पे तो मैं टूट जाती है ना। तो उनका रिएक्शन अच्छा था। तो बस ठीक है, मैंने पूछा ठीक हो, कहते हाँ ठीक हूँ। और तो उन्होंने मुझे पूछा ठीक हो, मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद हमारी फैमिलीज़ के रिएक्शन आने स्टार्ट हुए।
कि ऐसे ऐसे हो जाता तो ठीक था, ऐसे हो जाता तो ठीक था, ये करते तो ऐसा होता, वो करते तो ऐसा होता, है ना। तो ना एकदम से मन में ना बात बनती है ना। हम किसी को बुरा नहीं कह रही मैं यहाँ पे, पर कोई फीलिंग्स नहीं समझता किसी की, कोई ना फीलिंग्स नहीं समझता कि किस बंदे के साथ, उस बंदे के साथ क्या बीत रही है, कोई नहीं समझता। ठीक है, बट ठीक है, अभी मुझे तो अपने दोनों बच्चे प्यारे हैं, मुझे तो अपनी दोनों लड़कियां प्यारी हैं, क्योंकि मैं ही इनके लिए हूँ, पापा इनके लिए हैं, बस हम दोनों ही हैं इनके लिए। ठीक है, हम दोनों ने तो करना है अपने बच्चे के लिए, कोई हमारे बच्चे के लिए करे ना करे, और वैसे भी मैं करवाना भी नहीं चाहती किसी से, कोई करे ना करे, हमने तो अपने बच्चे के लिए करना है ना। और किया भी नहीं कभी किसी ने, ऐसे बोलो तो कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा, अब माँ बाप ही करते थे बच्चे के लिए। तो फैमिलीज़ की रिएक्शन तो ऐसे थे कि इनडायरेक्टली तो आप समझ ही गए होंगे, और अदर पीपल के रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही थे। कुछ ऐसे थे जो ब्लेसिंग्स दे रहे थे, स्माइल करके आपको ब्लेसिंग्स दे रहे थे, इन फ्यूचर की ब्लेसिंग्स दे रहे थे। उनकी ब्लेसिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, उनके रिएक्शन बहुत अच्छे लगे, कईयों के रिएक्शन बहुत अच्छे थे कि ब्लेसिंग्स थी ना, बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स थी। और कईयों के ऐसे था, अब आप ना ऐसे करना, अभी आप ना ऐसे करना, वो एक तरह की टॉन्ट भी थी, और आपको समझा रहे थे, जैसे पता नहीं उनको दुनियादारी की ज़्यादा समझ है, और मुझे तो मतलब अभी ऐसा हो गया तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा अब, है ना। मतलब ऐसा हो गया ना अब, मतलब कुछ भी कोई भी कुछ भी आता जाता बोलता जाएगा मुझे, ऐसा रिएक्शन था। अभी मेरी कंडीशन, मतलब अभी भी बताऊँ तो अभी मेरी कंडीशन अच्छी ठीक नहीं है। अभी मेरे स्टिचेज जो है ना, मम्मी के घर में आए वो 2 दिन ही हुए, मैंने कहा चलो अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपनी ये फीलिंग्स, आगे स्माइल मतलब फेस हो जाता है, आप भूल जाते हो तो उस बात वो बातें याद नहीं रहती। और किशा ने तंग करना स्टार्ट कर दिया बेबी को, और बस ऐसी थी फीलिंग्स हमारी। और बाकी बाकी बस मम्मी भी आ गई, तो अभी मैं और क्या बोलूँ। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय किशा, बाय बाय।